मॉम, देखें आपसे कौन मिलने आया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक। आओ बैठो। यकीनन तुम्हारा ऑफिस यहाँ से करीब होगा और तुम लंच के लिए निकली होगी, राइट? तो तुम आज लंच मेरे साथ करोगी। एक्चुअली आज हमारा एनुअल लंच था तो वहाँ मुझे उमर मिल गया, उसने कहा आपसे भी मिल लूँ तो बस मैं आ गई। बहुत अच्छा किया बेटा। अच्छा ये बताओ, कुछ खाओगी? नहीं आंटी, वहीं पे खा लिया था ना हमने। अरे भाई, कोई चाय, कोई कॉफी? सच में कॉफी भी पी ली थी, बस कुछ भी नहीं। चलो तुम्हारी मर्जी। ये बताओ, घर में सब खैरियत है? जी घर में तो सब खैरियत है, लेकिन बस वही अली और सिला का मामला अटक गया। हाँ बेटा, वो बेचारे भी ना दुरानी अंकल की जिद की नजर हो रहे हैं। अच्छा सिला मुझे बता रही थी कि दुरानी अंकल को तुमसे बहुत चिढ़ है, वो तुम्हें पसंद नहीं करते हैं, ऐसे ही है? जी बचपन से। एक्चुअली उनको ना मेरे अंदर गीती फुप्पो दिखती हैं। वो भी अपने हक के लिए खड़ी होती थी और मैं भी अपने हक के लिए आवाज उठाती हूँ, लेकिन अब तो मुझे इस बात का गिल्ट ही होने लगा है। मुझे आइडिया नहीं था कि मेरी वजह से अली और सिला को इतना इशू होगा। अगर मुझे पता होता ना, मैं शायद दादा जान के सामने कभी अपनी जबान ही नहीं खोलती। बेटा तुम अपनी बात कर रही हो, मुझे ये बताओ कि मेरे भाई का क्या कसूर था? मोहब्बत में पहल गीती ने की थी, घर छोड़ने का फैसला भी गीती का ही था, लेकिन गलत मेरे भाई के साथ हुआ, उससे कबूल ही नहीं किया। दुरानी साहब ने दामाद और बेटी दोनों खो दी। तुबा कुछ लोग ना फितरतन ऐसे ही होते हैं, इसीलिए तुम अपने आप को ब्लेम मत करो। आप सही कह रही हैं राना आंटी, लेकिन ना चाहते हुए भी दिमाग में सोच आ ही जाती है। मॉम, तूबा, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। आइडिया? सिला और अली की शादी करा देते। अरे भाई कैसे, जबकि दुरानी साहब की बदसलूकी की वजह से निगार बहन कोई भी रिश्ता रखना नहीं चाहती। मॉम, मैं कोर्ट मैरिज की बात कर रहा हूँ। उमर, दुनिया वाले क्या कहेंगे? पहले कम तूफान मचा हुआ है, ये करेंगे ना तो क़यामत आ जाएगी। उमर, आई एम रियली सॉरी बट इट्स अ रियली बैड आइडिया। सीरियसली? और वो जिनके साथ हो रहा है वो सही है? ट्रस्ट मी, ये बहुत अच्छा आइडिया है। सिचुएशन इज गेटिंग वर्स मॉम। पर सिला भी तो माने ना, मुझे नहीं लगता कि वो मानेगी। नहीं, जितनी मोहब्बत सिला अली से करती है ना, आई थिंक कि वो मान जाएगी। हाँ, पहले शायद उसे अच्छी की उम्मीद हो, लेकिन अब सिचुएशन देखें हैं, इट्स गेटिंग वर्स। आप उसे मशवरा लाजमी दें। मैं जाके बात करती हूँ उससे। ठीक है, जो भी बात हो आप मुझे जरूर बताइएगा। हाँ हाँ बेटा, फॉर श्योर। चलें अब मैं चलती हूँ, देर हो रही है। बेटा कुछ देर और बैठो। नहीं बस मैं थोड़ी देर के लिए आई थी, देर हो रही है, फिर आऊंगी मैं। मैरी, मैरी, जी खाना लगवा दीजिए। आप तो लंच पे गए थे ना? हाँ लंच पे तो गए थे, लेकिन लोगों की बातों से पेट भर गया हमारा। आजकल लोग पता नहीं क्या करते हैं। पहले लोग मिलने मिलाने के लिए इनवाइट किया करते थे, अब लोग रुस्वा करने के लिए बुलाते हैं, इसलिए हमारा पेट भर गया। आपके पास कुछ खाने को है या सिर्फ बातें ही हैं? नहीं नहीं, मैं अभी लगवाती हूँ। सिला आई, उसने खाया खाना? जी वो अभी आएंगी उतर के। आप परेशान मत हो ज्यादा, लोगों की तो आदत होती है गड़े मुर्दे उखाड़ने की। नहीं अरे परेशान क्या होना, ऐसी अजीबो गरीब किस्म के सवालात कर रहे थे मुझसे। तहजीब तो
करीब से छू कर नहीं गुजरी। और जरूरत देखो उन लोगों की जो कल तक मेरे पीछे मिन मिन करते चलते थे, ये करा दें वो करा दें। और ज़ेबा को देखो, हैरान ही कर दिया उसने तो मुझे। अपने बेटे की शादी की तारीख क्या तय की, अपने आप को जांदीदा समझना शुरू कर दिया। उसकी ऑडेसिटी देखो, उसकी जरूरत देखो, सबके सामने मुझसे पूछती है कि अब सिला का क्या बनेगा। क्या मतलब सिला का क्या बनेगा? मैं मर गया हूं क्या? मैं पानी लाऊं आपके लिए? चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए उन लोगों को जो मेरे पीछे पीछे घूमते थे, मेरी पावर का इस्तेमाल करते थे, जो जिनके लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। आज वही लोग मुझसे इस तरह आंखें चुरा रहे थे जैसे कि मैं उनके लड़के उठवा लूंगा। फिर मुझसे कहने लगे कि सिला और अली की मोहब्बत के तो किस्से पूरे खानदान में मशहूर हैं, अब सिला से शादी कौन करेगा? अब बस हमें जल्दी कुछ करना पड़ेगा, सिला के लिए रिश्ता तलाश करना पड़ेगा। आप जल्दी मत कीजिएगा। अरे जल्दी अभी तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वैसे मैं कह रहा हूँ कि हमें करना पड़ेगा, हर हालत में करना पड़ेगा। आप बुलाइए सिला को, आई क्यों नहीं नीचे अभी तक? हेलो अली, नाना जी मेरा रिश्ता पक्का कर रहे हैं, पता नहीं किसके साथ। वो मेरी किसी से भी एंगेजमेंट करा देंगे तो प्लीज रोको। ऐसा कुछ भी हो मैं मर जाऊंगी। हेलो अली, नाना जी मेरा रिश्ता पक्का कर रहे हैं, पता नहीं किसके साथ। वो मेरी किसी से भी एंगेजमेंट करा देंगे तो ऐसा कुछ भी हो मैं मर जाऊंगी। सिला प्लीज तुम रोना बंद करो और तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। मैंने सोच लिया मैंने क्या करना है। सिला प्लीज तुम रोना बंद करो और तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। मैंने सोच लिया मैंने क्या करना है।